पहले इंदौर ज़िले में शाखाएं चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और पिछले साल से हमने महेश्वर और मंडलेश्वर में भी शाखाएं खोली है। तो दादा और ये गिरवे अच्छी तरीके से चला रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे बैंक की शाखाएं पूरे संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में शाखाएं खुले और हमारे आदिवासी समाज के विकास में हम इस बैंक को आगे लाएं और बैंक की स्थापना करें हम। तो ये सारी जानकारी हो गई है। इसके अलावा उस पर कोई जमानत नहीं ली जाती है। अगर आपकी 1 लाख रुपए आपके डिपॉजिट है और आपको 75,000 की ज़रूरत है, तो 75,000 अगर आप लेते हैं लोन के रूप में, तो आपको कोई जमानत नहीं देना पड़ेगी। सिर्फ आपको स्वयं का फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको लोन मिल जाएगा। उसको भी आप किस्तों से जमा कर सकते हैं। अब किस्तों का ये है कि एक हमारा, आप अगर बाज़ार से लेते हैं तो 5% से, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट से आप 100 रुपये लेते हैं 5% पे, आवश्यकता पड़ती है, रात और दिन कभी भी पड़ जाती है हमारे समाज को, क्योंकि हमारे समाज को के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जेब से निकाल के काम चला ले। रात में अचानक ही ज़रूरत पड़ गई तो किसी के भी पास, भाई तो दे दे, डेढ़ा दे दे, तो ऐसा नहीं हो। इसलिए क्या है कि हमारा जो लोन है रहता है व्यक्ति का, उसका 75% बिना जमानत के दे दिया जाता है और वो कभी भी दे दिया जाता है, भले कभी भी उसको ज़रूरत पड़े। और कोई भी फाइल चार्ज नहीं है। बैंक का जो लोन प्रोसेस है उसमें कोई फाइल चार्ज नहीं लिया जाता है। ये बैंक कोई बिजनेस के लिए नहीं है, समाज के आर्थिक विकास के लिए खोली गई है। अतः इसमें बहुत सारी चीज़ें वो भी है कि लोगों को कन्फ्यूजन है, समझ नहीं पाते हैं कि क्या मालूम क्या चीज़ है। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रोग्राम हमने किया है। और उसमें हमारे मुख्य अतिथिगण वगैरह आए हैं, वो भी कुछ जो जानकार है बैंकिंग संबंधित वो भी आपको बताएंगे। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई शंका कुशंका वाली बात नहीं है। पूरा गवर्नमेंट ऑथराइज है और गवर्नमेंट का ऑडिट होता है। साल में 4 बार निरीक्षण होता है और चुनाव होता है। तो संस्था के जो 15 संचालक गण निर्वाचित किए जाते हैं, तो उसमें बाकायदा भोपाल से निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्ति भेजे जाते हैं और वहाँ से अधिकारी आते हैं और इंदौर कलेक्टर ऑफिस में निर्वाचन किया जाता है। वहीं से 15 लोगों को निर्वाचित करके इस बैंक का काम सौंपा जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप जितना भी जमा करें, लेकिन अपने खाते से इस बैंक संस्था में अपने सब पूरे परिवार के छोटे छोटे खाते खुलवाएं, चाहे सेविंग अकाउंट खुलवाएं या बचत खाता खुलवाएं, जो भी आपको खुलवाना हो आप खुलवाएं। लेकिन इस संस्था से हमको जुड़ना है। और जो माताएं बहनें हैं, मैं आप सबसे भी यह अनुरोध करूंगा कि जैसे हमारी माताएं बहनें अपने मायके जाती, पियर जाती, तो वहां से उनको ना थोड़ा थोड़ा कुछ पैसा देते हैं, मिलता है, तो बड़े उससे बांध के रखती हैं, संभाल के रखती हैं। उसको एक खाता खुलवा लें और वो पैसा भी आप उसमें जमा करती जाएं। आपके बच्चों को मिलता है, आपको मिलता है, तो हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं और कहीं पे भी खर्च कर देते हैं, जबकि उस राशि को धीरे धीरे करके हम बहुत अच्छे से जमा कर सकते हैं। एक दिन खुश करने से कुछ नहीं होता है। अगर खुश करना है तो पूरे समाज को खुश करिए। इसके लिए ये जो संस्था काम कर रही है, आज 8 साल में अगर 3 करोड़ है, तो सोचिए कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी इस बैंक में पैसा रखने लग जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी होगी कि नहीं होगी? बताइए, होगी कि नहीं होगी? तो इसके लिए संकल्प लीजिए कि हमारा एक जो सैलरी अकाउंट है वो तो वहां पे बैंक में होगा ही होगा, जो सरकारी बैंक उनमें होगा, लेकिन दूसरा अकाउंट हमारे अपने बैंक में होगा। क्या मानते हो इस बात को? ये 500 रुपए हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, हमारी बचत नहीं है, हमारी अपने समाज की अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। जब आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, जब आपका बच्चा एजुकेशन से वंचित होगा, जब आपके घर में कोई कार्यक्रम होगा, जब आपको बाण्या बहुमन, जब बैंक आपको कर्जा नहीं देगी, जब आपको लोन नहीं देगी, तब ये बैंक आपके काम में आएगी। और जैसे दादा ने बताई है कि लॉकडाउन में 15 लाख हमने वितरण किए हैं,
तो किसके लिए किए हैं? सिर्फ आदिवासी समाज के लिए, अपने लिए, हमारे लिए, आपके लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, फिर सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं करना है। ये हमारी अपनी संपत्ति है। अगर मैं इसका नुकसान करूंगा या मैं इसका गलत फायदा उठाऊंगा तो नुकसान हम किसका कर रहे हैं? हम हमारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। और यही कारण रहा है कि हमारे धीरे धीरे अधिकार खत्म होने का कारण भी यही है कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरा लाभ हो जाए या मेरा फायदा हो जाए, इससे ही हमारा नुकसान हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि जब तक समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ जिंदा रहेगा तब तक समाज बर्बाद होते रहेगा, और ये हम देख रहे हैं। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना, और आप सभी लोगों से, हमारे विद्यार्थी भाइयों से, माता बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, छोटे नन्हे मुन्ने बालकों से भी मैं निवेदन करता हूं कि 1500 रुपए का जो हम बैलेंस डलाते हैं उसमें से कुछ पैसे हम कम करें और हमारे अपने बैंक में जमा करें, जिससे भविष्य में जब आप शादी करोगे, जब आप पढ़ोगे या जब आप कुछ करोगे तो ये पैसा आपको काम में आएगा। साथियों, इसी के साथ में आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बड़े धैर्य से सुना।